Assalamualaikum. असाइनमेंट 10 टास्क 1। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक टास्क है इंसर्ट स्पेसेस। उसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, ये मैंने सारा गो थ्रू किया है। हमारे पास एक सेंटेंस आएगा, उसमें स्पेसेस नहीं होंगी। लाइक लिखा हुआ है ना कि आई एम हर मैन, उसमें स्पेसेस नहीं होंगी, लेकिन हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। तो हमने क्या करना है कि उस कैपिटल लेटर को रिकॉग्नाइज करके हमने स्पेसेस इंट्रोड्यूस करा के थोड़ा लॉजिकल फॉर्म में सेंटेंस दे देना है। हमने थोड़ा लॉजिकल फॉर्म में स्पेसेस डाल के पहले स्पेसेस नहीं होंगी, हमने स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवानी है और सेंटेंस दे देना है। सो कुछ ये हमारा मेथड होना वाला है डिफाइन करने का। अदर देन दैट ये सारी थ्योरी जो यहाँ पे लिखी हुई है, रिटर्न करना है हमने स्पेस्ड, मतलब कि हमारे जो वेरिएबल का नाम होगा वो होगा स्पेस्ड। सो यहाँ से मैं फंक्शन का जो टेक्स्ट है जस्ट दैट वो कॉपी कर देता हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ अपने कंपाइलर में। हियर माय कंपाइलर यहाँ पे। ओके, असाइनमेंट 10, ये हमने अपना फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि लाइक जो सेंटेंस है ना वेरिएबल, जो देखें इसके अंदर हमने एक चीज़ पास की हुई है वो ना अनस्पेस्ड सेंटेंस है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस बना के दिखाऊँ, ए इज इक्वल टू माई नेम इज हरमैन, ऐसे का कोई सेंटेंस है, तो इसको कैसे हम स्पेस करेंगे? मैं पहले ना इसको करके दिखाता हूँ, फिर हम वो फंक्शन में सेम टेक्निक लगाएंगे तो लाइक ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ओके, इसके लिए ना अब हमने ना फोर लूप चलानी पड़ेगी। फोर लूप में ना हम बारी बारी हर लेटर देखेंगे कि क्या वो कैपिटल है क्या स्मॉल है। मैं करके दिखाता हूँ। फॉर आई एंड जब मैं प्रिंट आई करके दिखाता हूँ कि वो है क्या। सो यहाँ पे देखें वर्ड बाय वर्ड, एम वाई एन ए एम ई फलाना टमकाना, एंड वर्ड बाय वर्ड मेरे पास हर नंबर एक्सेस हो गया है। सो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चेक करूंगा कि अदर दिस इज अ कैपिटल नंबर। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा देता हूँ इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग। प्रिंट मैंने सिर्फ इसलिए करके दिखाया था ताकि आपको अच्छा आइडिया हो जाए कि इस फॉर लूप की लाइक बैक एंड पे होगा क्या। मैं करूँगा कि इफ आई डॉट इज अपर, आई थिंक ऐसे करके हमारा फंक्शन होता है, और आई गेस यहाँ पे मेरे पास नोट्स में लिखा भी होगा ऐसे की चीज़ें। यहाँ पे यस इज अपर, यहाँ पे इतनी चीजें हमारे पास चेक हो जाएगा कि वेदर जो कैरेक्टर है सबसे पहले एम चेक होगा कि एम जो है वो लाइक स्पेस्ड, एम इज कैपिटल और नॉट। इज अपर मतलब कि वो चेक करेगा कि वो कैपिटल है या फिर नहीं। सो लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। प्रिंट आई मतलब कि अब मेरे पास सिर्फ वही वर्ड्स प्रिंट होने चाहिए जो कैपिटल हैं। दिस वे, MNIH, माई नेम इज़ हरमैन। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, मैंने बस ये प्रिंट करके दिखाया है कि हमारा जो इज अपर है वो क्या करेगा। अब चूंकि हमने एक नया सेंटेंस बनाना है जिसमें स्पेसेस इंट्रोड्यूस करवानी है, सो ना उस नए सेंटेंस को ना हम एक नए वेरिएबल में स्टोर करेंगे। लेट से मैं ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ स्पेस्ड, जैसे उन्होंने हमें असाइनमेंट में कहा था स्पेस्ड इज इक्वल टू दिस वेरिएबल। अब मैंने खाली स्ट्रिंग्स दे दी हैं, खाली है बिल्कुल। एंड यस, खाली ही रखना है ना, शुरू में सेंटेंस खाली होगा। अच्छा, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर ऐसा है ना तो भला क्या करो कि स्पेस में जाओ और उसको बराबर कर दो स्पेस, जैसे हम वैल्यूज अपडेट करते थे, प्लस एक स्पेस हमने अब डाली है। तो मैंने यहाँ पे ना एक स्पेस देखें, एक स्पेस मैंने प्लस करा दिया कि वहाँ पे एक स्पेस इंट्रोड्यूस करवाना, और उसके बाद वहां पे डाल देना आई को। मतलब कि आई से पहले अब मेरे पास एक स्पेस आ गया है। स्पेस मेरे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। मैं कहता हूँ कि जहां पे भी कैपिटल देखो वहां पे खाली स्पेस डाल देना और उसके आगे आई को डाल देना। मतलब कि आई से पहले, कैपिटल वाले से पहले एक स्पेस आ गई है। और अगर कैपिटल नहीं है, लाइक ये जो मैंने इफ स्टेटमेंट लगाई है ये फॉल्स हो गई है, मतलब कि वो कैपिटल नहीं है, लाइक एम के बाद वाई आ रहा है। सो उस केस में हमने क्या करना है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे एल्स में जाएगा, राइट। एल्स में जाके मैं कह दूंगा कि अच्छा, अब खुद ही आप सोचें कि जब एम के बाद वाई आएगा तो मैं चाहता हूँ कि एम के आगे वाई लग ही जाए ना, क्योंकि मुझे चाहिए वाई, मैंने सेंटेंस पूरा करना है। सो उसके लिए मैं विदाउट स्पेस वो चीज़ ऐड करा दूंगा। स्पेस्ड इज इक्वल टू स्पेस्ड प्लस
आई। सो इसमें क्या होगा कि अगर कैपिटल नहीं है विदाउट स्पेस ऐड हो जाएगा। जैसे एन, एम, एन के बाद ए, फिर एम, फिर ई, ये सारे ना एडिशन होते जाएंगे। सो मेरे पास एक अच्छी फॉर्म आ जाएगी। लेट मी रन दिस। ओके, रन हो गया है, कुछ भी मेरे पास रिटर्न नहीं हुआ। ओके, जब मैंने चेक करवाया है आपको स्पेस, जब मैंने लिख के दिखाया कैसी दिख रही है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। माय नेम इज हरमैन, एक स्पेस इंट्रोड्यूस हो गई है। नाउ वन थिंग टू नोट इज कि यहाँ पे देखें एक एम्प्टी शुरू में खाली आ गया मेरे पास स्पेस, लेकिन मैं चाहता था कि खाली ना आए। राइट, शुरू में तो स्पेस हमारी बनती नहीं है, लेकिन वो इसलिए डालता है, डाल रहा है क्योंकि यहाँ पे पहला मेरे पास लेटर क्या है, कैपिटल एम। सो वो कहता है कि अच्छा, हमने तो कहा था कि कैपिटल से पहले स्पेस डाल देनी है, तो कैपिटल एम से पहले स्पेस डाल दो। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि पहले वाले से पहले, लाइक पहले वर्ड से पहले स्पेस ना आए। तो यहाँ पे कर देंगे कि इफ आई डॉट इज अपर एंड, हम कह देंगे कि स्पेस्ड इज इक्वल टू दिस वे। मेरे ख्याल से उसे कर देना चाहिए। मैंने कह दिया कि स्पेस खाली होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए। इफ स्पेस इज नॉट एम्प्टी तो ही लगना चाहिए। राइट, अगर स्पेस हमारी एम्प्टी नहीं है, उसमें कुछ है ऑलरेडी, रन करके देखना पड़ेगा। आई एम बिट कंफ्यूज हियर। अगर यहाँ पे मैं दिस पे कर देंगे। ओके, यहाँ पे ना हमारी लॉजिक लगी है कि हमारी जो स्पेस वाला ये है ना, मेरे पेन का गया, अगर जब तक हमारा ये वेरिएबल एम्प्टी है, और यहाँ पे मैं अब शुरू में तो एम्प्टी होगा ना, शुरू में एम्प्टी होगा, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ स्पेस इज नॉट एम्प्टी, कि वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए, तब हमने स्पेस डालनी है, तब हमने स्पेस डालनी है, अदरवाइज नहीं डालनी। लाइक अगर वो ऑलरेडी एम्प्टी है, जैसे शुरू में एम्प्टी है, तो मैं चाहता हूँ कि स्पेस ना डले, क्योंकि पहला वर्ड अपेंड होते हुए स्पेस मैं नहीं चाहता लगे। तो इसलिए हमने लगाई है कि अगर वो एम्प्टी है तो स्पेस ना लगे, और अगर एम्प्टी नहीं है, जो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, तो हमने यहाँ पे एक स्पेस इंट्रोड्यूस करवा दी थी, वो मेरे पेन की वजह से मिट गई है। दिस वे आई नो इट कैन बी अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, बट दिस इज हाउ इट इज व्हाट इट इज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चेक करें कि क्या वो भरा है, और इसके अलावा क्या हमारी स्पेस एम्प्टी है या फिर नहीं है। अगर नहीं है, अगर नहीं है, देन हम एक स्पेस के साथ उसको ऐड करवा रहे हैं। और अगर ऊपर से कोई भी कंडीशन फॉल्स आती है क्योंकि मैंने एंड ऑपरेटर लगाया है, सो उस केस में मैं चाहता हूँ कि अच्छा, मतलब कि स्मॉल लेटर आ गया है तो वैसे ही अपेंड कर दो, हमें कोई मसला नहीं है। सो दिस इज हाउ वो हमें स्पेस के साथ अब दे रहा है। इसको अब अपनी फंक्शन में कैसे लिखेंगे। लेट्स से कि हमारा जो सेंटेंस है वो इस एग्जांपल में हमारा ए है ना, राइट। सो यहाँ पे यही कोड हमारा यूज होगा, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए हमने सेंटेंस यूज करना है। मैं यहीं से कोड ले रहा हूँ, क्योंकि इसकी अच्छी सेंस बन गई होगी, आई होप। ओके, दिस वे। अब फॉर आई इन ए, नहीं, फॉर आई इन सेंटेंस। एंड यस, यही चेंज चाहिए था। यस, आई थिंक इट इज इट। हमने शुरू में एक वेरिएबल बना दिया है स्पेस एम्प्टी, और बाद में उसमें हम लॉजिकली चीज़ें अपेंड करते जा रहे हैं। इसके अलावा अगर एक दो मैं कमेंट्स ऐड करना चाहूँ, दैट इज यहाँ पे चेकिंग वेदर द लेटर इज एम्प्टी एंड लेट से इज नॉट द फर्स्ट कैरेक्टर, क्योंकि लॉजिकली ये वही चेक कर रहा है ना कि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है। अगर नहीं है, मतलब कि उसमें ऑलरेडी कुछ है, और मतलब कि अगर ऑलरेडी कुछ है तो फर्स्ट लेटर तो वहाँ पे ऑलरेडी होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह का यूज़ किया है कि अगर वहाँ पे ऑलरेडी कुछ है तो हमने करना है, अगर वहाँ पे ऑलरेडी कुछ नहीं है तो हमने ये वाला जो स्पेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो नहीं करनी, क्योंकि फर्स्ट लेटर में हम नहीं चाहते कि स्पेस आए, जैसे पहले यहाँ पे आ रही थी एम से पीछे स्पेस। सो यस, यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है, और एंड पे हम रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न कर दो स्पेस।
हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। वन थिंग टू नोट के जब भी हम फंक्शन रन करते हैं ना, वो कभी भी एरर नहीं देता, फंक्शन कॉल करते हुए एरर देता है। सो लेट्स कॉल आउट आवर फंक्शन हियर, जैसे उन्होंने कहा था कि इंसर्ट स्पेसेस और ओके, ये हमारा प्रोग्राम है। insert spaces and okay, let's see, got it, stop and smell the roses। हमारे पास लॉजिकल फॉर्म में सारा कुछ हो गया है। आई नो दिस प्रोग्राम इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ा बहुत है घुमाने वाला, बट थोड़ा टाइम आप इसको देंगे तो इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। और आई होप कि मैं हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। I know there will be a room for improvement, but this is it for now. And yes, this program insert spaces. Okay.